गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअली ऐसा एक मैथमेटिक्स का पार्ट है या हम कह सकते हैं कि ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसके अंदर हम पोजीशन की बात करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई प्लेस या फिर कोई थिंग या फिर कोई पॉइंट की पोजीशन क्या है, पोजीशन को डिफाइन करने का हम सिस्टम समझते हैं। जैसे अगर आपसे ये कहा जाए कि सपोज करो कि ये आपका रोड है और ये आपका, ये समझ लो एक रोड है और ये दूसरा रोड है और ये आपका जो पॉइंट आ रहा है ये क्रॉसिंग है। अब सपोज करो कि आपका घर इस रोड पर आप चलते हो तो यहाँ पर गली नंबर 1 है, गली नंबर 2 है, गली नंबर 3 है। अब गली नंबर 3 में आपका घर है तो आप आराम से इस रोड पर आते हो 1 2 3 गली नंबर में। और अब यहाँ पर से सपोज करो कि घर नंबर 1 2 3 और 4 नंबर का घर है आपका, तो आप अपनी पोजीशन बता सकते हो। आप इसके अलोंग के 3 गली नंबर में 4 नंबर का है तो आप इसको ऐसे डिनोट कर सकते हो, गली नंबर 3 और हाउस नंबर 4, इस तरह से लिख सकते हो। या फिर आप चाहो तो इसको किसी को ऐसे भी बता सकते हो कि हाउस नंबर 4 और गली नंबर 3 है, ऐसे भी बता सकते हो। यानी हाउस नंबर को पहले लिख दो और गली के नंबर को बाद में लिख दो। तो ये एक आपने क्या किया कि आपने अपने घर की पोजीशन को बताने के लिए एक सिस्टम यूज किया है इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से सपोज करो कि इसके अलोंग ये गली नंबर 1 है, गली नंबर 2 है, गली नंबर 3 है और इस वाले रोड से ये गली निकल रही है, ये गली नंबर 1 है और इस वाले रोड से गली निकल रही है, ये गली नंबर 2 है। तो यहाँ पर इनके जो क्रॉसिंग्स होंगे तो इस क्रॉसिंग को हम क्या बोलेंगे, इस क्रॉसिंग को 1 1, यानी गली नंबर 1 का गली नंबर 1 और 1 का क्रॉसिंग है। अगर हम इसकी बात करें तो गली नंबर 2 का गली नंबर 1 के साथ क्रॉसिंग है, गली नंबर 3 का गली नंबर 1 के साथ क्रॉसिंग है। तो हम इसको 1 1 लिख सकते हैं, इसको 2 1 लिख सकते हैं और इस वाले को 3 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं 1 गली नंबर और 2 गली नंबर का क्रॉसिंग है तो 1 2 लिख सकते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 2 लिख सकते हैं। और अगर हम चाहें तो 2 1 भी लिख सकते हैं। हम ये ऐसे भी कह सकते हैं कि ये 2 गली नंबर और ये 1 गली नंबर का है। और अगर हम इधर से काउंट करते हैं तो 1 गली नंबर का 2 गली नंबर से 1 2 हो सकता है। तो इस तरह हम किसी भी पॉइंट की या किसी भी लोकेशन की या किसी भी बिल्डिंग की, चाहे कोई प्लेस हो, उसकी हम पोजीशन को बता सकते हैं। और पोजीशन को बताने के लिए जो सिस्टम यूज किया जाता है इसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। और इस का जिस मैथमेटिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, जो कि मैथमेटिक्स का एक पार्ट है। तो यहाँ से हमारी जो एक्सरसाइज 3.1 है इसमें आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। आप अपनी स्टडी टेबल पर रखी हुई लैंप की पोजीशन को किसी दूसरे पर्सन को आप कैसे बताओगे, ये कहा गया है। अब सपोज कीजिए कि आपका ये जो है टेबल टॉप है और आपके टेबल पर यहाँ पर लैंप रखा हुआ है, इसको मैं एल लिख देता हूँ, दैट इज़ लैंप। अब इस लैंप की पोजीशन बताने के लिए अगर मैं इसकी डायमेंशंस को ए बी सी डी मान लेता हूँ तो हमें यहाँ पहले ये डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि हम इसको पोजीशन को बता कैसे रहे हैं। तो अगर हम इस वाली साइड से ए बी और ए डी के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये ए बी साइड से 2 यूनिट की दूरी पर है, ठीक है। और ये ए डी साइड से 3 यूनिट की दूरी पर है। तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं 2, 3। अगर हम पहले ए डी की डिस्टेंस, ए डी से डिस्टेंस बताएं और फिर ए पहले हम डिस्टेंस बताएं इसकी ए बी से और फिर बताएं ए डी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या हम इसको ए डी की डिस्टेंस को पहले बताएं और ए बी से बाद में बताएं तो इसको 3, 2 भी लिख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इसकी पोजीशन को बताने के लिए पहले 2 साइड को बताना पड़ेगा, इसके बाद हम इसकी पोजीशन और फिर जो अप्रॉक्सीमेट जो मेजरिंग वैल्यूज़ हैं, जो मेजरमेंट का
आप सिस्टम यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग बता सकते हो, सेंटीमीटर ले सकते हो, सेंटीमीटर कन्वीनियंट है तो सेंटीमीटर ले सकते हो, ठीक है, या फीट में ले सकते हो, तो जैसे आपको ठीक लगता है वैसे आप इसको यूज कर सकते हो। और इसका प्रॉपर एक लैंग्वेज वाला आंसर देखने के लिए जो आंसर शीट में आंसर लिखा हुआ है उस आंसर की आप हेल्प ले सकते हो, उससे इसका आंसर प्रॉपर वे में लिख सकते हो। सो सेकेंड क्वेश्चन है स्ट्रीट प्लान का। ए सिटी हैज़ टू मेन रोड, एक सिटी में दो मेन रोड हैं, विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, और ये दोनों रोड एक दूसरे को सेंटर ऑफ सिटी यानी सिटी के सेंटर में क्रॉस करते हैं एक दूसरे को। दीज टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ, ये जो दो रोड हैं एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और दूसरा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। सो ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स, जो जिसके पूरे सिटी की जो स्ट्रीट्स हैं वो सभी रोड्स के पैरेलल हैं, एंड आर 200 मीटर अपार्ट, और हर एक स्ट्रीट के बीच में 200 मीटर का डिफरेंस है, 200 मीटर की दूरी है। दीज आर 5 स्ट्रीट्स, देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट्स हैं। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी, सिटी का एक मॉडल बनाना है ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाई सिंगल लाइन, और जो रोड और स्ट्रीट्स को सिंगल लाइन के द्वारा हमें रिप्रेजेंट करना है। दीज आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल, और आपके मॉडल जो बनेगा उसमें कई सारे क्रॉस होंगे, ठीक है, क्रॉस स्ट्रीट होंगे। ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाई 2 स्ट्रीट्स, जो क्रॉस स्ट्रीट बनता है वो 2 स्ट्रीट से एक क्रॉस स्ट्रीट बनेगा। वन रनिंग इन नॉर्थ, एक नॉर्थ में रन करेगा और दूसरा साउथ में यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और दूसरा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। विच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर, इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन द ईस्ट west direction meet at some crossing, then we will call this cross street 25. Using this convention, find how many cross street can be referred to as 4,3 and how many cross street can be referred to as 3,4। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए इसमें कुछ खास ज़्यादा नहीं है स्टूडेंट्स, तो आप जो आंसर शीट का जो डायग्राम है उस डायग्राम को बना लीजिए और उसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अगर इन केस अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो फिर आप मुझे बोलिए, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। हालांकि जो हमारा जो मेन बेसिक जो स्टार्ट है वो अभी अगले चैप्टर से स्टार्ट अगले चैप्टर बोल रहा हूँ मैं, अगली एक्सरसाइज में, और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसके फंडामेंटल्स को। तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फंडामेंटल्स हैं स्टूडेंट्स, इनकी अगर हम बात करेंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो फंडामेंटल हैं वो पूरी की पूरी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो एक प्लेन पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करेगी? प्लेन पर। और प्लेन की अगर हम बात करें तो जैसे कि हमारा ये प्लेन है और पूरा प्लेन दो लाइन के द्वारा ये हमारा डिवाइडेड है, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें इस प्लेन की, तो यहाँ पर ये जो प्लेन है हमारा पूरा, जो मैं इस प्लेन को नाम दे देता हूँ ABCD, ये प्लेन दो लाइनों के द्वारा, जिसमें एक लाइन हमारी ये है और दूसरी लाइन ये है, इसके द्वारा पूरा प्लेन डिवाइडेड है। अब ये जो प्लेन है हमारा, इसको हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टेशियन। कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस प्लेन को इंट्रोड्यूस करने वाले जो मैथमेटिशियन रहे, इनका नाम था रेने डेकार्टे कार्टेशियन, तो उन्हीं के नाम पर इसको कार्टेशियन प्लेन कहा जाता है, ठीक है। इसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं।
कोऑर्डिनेट प्लेन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट्स के द्वारा रिप्रेजेंटेड होता है, इसलिए कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो अभी हम समझते हैं आगे कोऑर्डिनेट है क्या, बट पहले अब हम नाम जान लें इसके। तो इसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं, और इसको एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, एक्स वाई प्लेन, और इसको 2D प्लेन भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो ये दो लाइनें हैं, एक लाइन है हमारी जो वर्टिकल लाइन है, ये वाली लाइन, ये जो लाइन है इसको कहा जाता है एक्स एक्सिस। क्या कहा जाता है? एक्स एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस लाइन को एक्स एक्सिस कहा जाता है। और जो हमारी वर्टिकल लाइन है ये वाली, इसको वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, जिस जगह पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को ओ कहते हैं, जो कि ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ओ से डिनोट करते हैं, और इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये इसमें दो लाइनें एक्स वाई लाइन है, इसलिए इसको एक्स वाई प्लेन कहते हैं। एक्स और वाई मिलकर के कोऑर्डिनेट बनाते हैं, इसलिए इसको कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। ठीक है, और ये कार्टेशियन, रेने डेकार्ट कार्टेशियन नाम के मैथमेटिशियन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए इसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ठीक है, इस प्लेन को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्लेन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैंने ये प्लेन लिया है एक ग्राफ पेपर पर। तो यहाँ पर जो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ये दिख रही है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर जो ओ पॉइंट दिख रहा है ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, अब यहाँ पर किसी भी कोऑर्डिनेट को लिखने के लिए, देखो हम कोऑर्डिनेट को अगर सपोज करो कि मैं यहाँ पर इस पॉइंट को बताने की कोशिश करूँ कि ये जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या होगा। एक पॉइंट ले लिया मैंने, अब इस पॉइंट को अगर मैं बताऊं तो देखो मैं इस पॉइंट को बता सकता हूं कि जो एक्स एक्सिस से ये 1 2 3 और 4, यानी 4 स्क्वायर हैं यहाँ पर, तो ये 4 यूनिट हो जाएगा। और इधर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, और इधर ये 6 स्क्वायर हैं, तो 6 यूनिट हो जाएगा। तो अब हम इस पॉइंट की पोजीशन को, जो पॉइंट ये मैंने लिया, इस पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए हम इसको 4,6 लिख सकते हैं, और 6,4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर दो लोग दो तरह से सिस्टम को यूज कर रहे हैं, और एक ही पॉइंट को दो तरह से दिखाया जा रहा है। तो ये मैथमेटिक्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि मैथमेटिक्स की जो डेफिनेशन है वो यूनिकनेस पर काम करती है, यानी डेफिनेशन में यूनिकनेस होनी चाहिए। यहाँ पर यूनिकनेस नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक सिस्टम बना दिया गया जिसको हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम नाम दिया। क्या नाम दिया? कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम। और कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या बताता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पर बनाए गए ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। और ऑर्डर्ड पेयर क्या है? ऑर्डर्ड पेयर में ये बताया गया कि जो डिस्टेंस एक्स एक्सिस के अलोंग है, अगर हम इसको एक्स लिखें और जो वाई एक्सिस के अलोंग है उसको वाई लिखें, तो हम इस ऑर्डर्ड पेयर को एक्स वाई की फॉर्म में लिखेंगे। यानी पहले डिस्टेंस लिखेंगे जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, और दूसरी डिस्टेंस लिखेंगे वाई एक्सिस के अलोंग है। लेकिन अगर कोई इसमें बाई एक्स लिखता है तो ये दूसरी वैल्यू होगी, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ पर इसको हमने क्या कहा? इसको कोऑर्डिनेट बोला। इसको, इसी चीज़ को क्या कहा गया है? कोऑर्डिनेट बोला गया है। ये जो बना हमारा, ये कोऑर्डिनेट कहा गया, और इसी की वजह से इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो बात करते हैं, तो इसमें जो पहला जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर जो कोई भी वैल्यू होती है इसको एब्सिसा बोलते हैं। ABSCISSA, एब्सिसा। और जो वाई एक्सिस पे जो वैल्यू है, वाई एक्सिस की वैल्यू को ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। हमेशा एब्सिसा को पहले लिखेंगे और ऑर्डिनेट को बाद में लिखेंगे। ठीक है, और ये पूरा एब्सिसा और ऑर्डिनेट को अगर हम एक साथ कॉमा लगा करके लिख दें तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट।
इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अब यहाँ पर एक और बात खास है कि जहाँ पर जो हमारा ओरिजिन दिख रहा है, तो जो ओरिजिन के राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, और राइट हैंड साइड के लेफ्ट में जो वैल्यूज़ होती हैं वो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, काउंटिंग हमेशा यहीं से 0 से शुरू होती है। इधर हम जाएंगे तो 0 से 0 1 2 इधर हमारा 1 2 3 4 5 इस तरह से काउंटिंग जाएगी, और इधर -1 -2 -3 इस तरह से काउंटिंग जाएगी। सेम बाई एक्सिस पर काम होता है। बाई एक्सिस पर हम ऊपर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते हैं तो 1 2 3 4 5 इस तरह से लेते हैं, और डाउनवर्ड नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं -1 -2 -3 -4 इस तरह से वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, अब इनकी बात करो तो यहाँ पर अब आपको ये बात समझ में आ गई कि एक्स एक्सिस पर ओरिजिन के राइट हैंड साइड में ऑल वैल्यूज़ आर पॉजिटिव एंड द वैल्यूज़ इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन on x-axis are negative. Similarly, values on the y-axis in upward direction are positive and values in the along the y-axis in downward direction are negative values. ठीक है, तो इतनी बात अगर आपको समझ में आती है तो यहाँ पर अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि जो हमारा पूरा जो प्लेन है, हमारा जो हमारा एक्स वाई प्लेन है, जो ये बताया गया है यहाँ पर, ये पूरा प्लेन 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब 4 पार्ट में डिवाइड होता है। अगर हम इसको डिवाइड करने की हम बात कहें तो हम इसको बेसिकली एक लाइन सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं जो कि एक्स एक्सिस है, और दूसरी वाई एक्सिस की लाइन है। ठीक है, वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन इस प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर का पार्ट है, हम इसको अपर पार्ट कह सकते हैं, और डाउनवर्ड वाला पार्ट है, इसको हम लोअर पार्ट कह सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम इस बाई एक्सिस से डिवाइड करें तो बाई एक्सिस के जो राइट में है इसको अगर हम राइट साइड बोल दें, और हमारे हाथ के लेफ़्ट की तरफ है इसको अगर हम लेफ़्ट साइड बोल दें, तो यहाँ पर हमारा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, कोऑर्डिनेट प्लेन है, वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट हमारा होगा अपर पार्ट में अपर लेफ़्ट, तो मैं इसको अपर लेफ़्ट को UL लिख सकता हूँ, और अपर राइट को UR लिख सकता हूँ। उसी तरह से लोअर राइट, अब लोअर राइट है तो लोअर राइट को LR लिख सकते हो, और लोअर लेफ्ट को LL लिख सकते हो। ठीक है, तो ये 4 पार्ट हो गए। अब ये चारों पार्ट जो हैं हमारे, ये एक पूरे प्लेन के 1/4 पार्ट के बराबर है। इसको कहा जाता है क्वाड्रेंट। क्या कहा जाता है? इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 पार्ट। तो ये पूरे प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए एक पार्ट को क्या कहा गया? क्वाड्रेंट कहा गया। ठीक है, अब क्वाड्रेंट का जो नंबरिंग है वो कैसे होता है? तो क्वाड्रेंट का जो नंबरिंग है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का जो पॉजिटिव पोर्शन है इसको मिलाने से बनता है। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, और यहाँ से शुरू हमारी काउंटिंग होती है, या एक्स एक्सिस से हम शुरू कर सकते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन से और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एक्स एक्सिस से बाई एक्सिस तक पॉजिटिव डायरेक्शन में फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। अब बाई एक्सिस से शुरू करें और एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में, बाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। और फिर ऐसे ही आगे हम एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएं तो थर्ड क्वाड्रेंट हमारा आ जाता है, और ऐसे ही फिर ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाता है। तो इस तरह से 4 क्वाड्रेंट है। अब 4 क्वाड्रेंट के अगर हम साइन देखें तो यहाँ पर हमारे क्वाड्रेंट हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट का साइन है वो दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो प्लस प्लस लिखेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है तो माइनस प्लस होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है, इसलिए ये दोनों नेगेटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है, इसलिए ये प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट के साइन हैं। मतलब कहने का है अगर किसी कोऑर्डिनेट की दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और दोनों वैल्यू नेगेटिव हैं तो
थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सिमिलरली वैसे ही अगर एक्स एक्सिस यानी और एब्सिसा नेगेटिव है और ऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और अगर एब्सिसा पॉजिटिव है और कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम है। तो क्वाड्रेंट सिस्टम में आप लोगों को अब ये बात समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारी जो मेन बात है हमारा क्वाड्रेंट समझना। तो अब हम यहाँ से क्वाड्रेंट का भी अगर हम बात समझ गए तो अब हम यहाँ किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना अब सीखेंगे। तो पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है इस सिस्टम पर, ये बात हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो किसी भी पॉइंट को डिनोट करने के लिए हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम पर हम कैसे किसी पॉइंट को डिनोट करते हैं, तो इसके लिए देखो सबसे पहले हम एक लाइन बना लेते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस की लाइन हो गई और ये हमारी वाई एक्सिस की लाइन हो गई। ठीक है, इस पर हमारे पॉइंट ले लिए हमने 1 2 3 4, इधर लिए हमने 1 2 3 4, इधर हमने लिया -1 -2 -3 -4। ठीक है, और ये हमारा जो पॉइंट है हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट, ये हमारा ओरिजिन होता है, इसको हम 0 लिख देते हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो -1 -2 -3। अब अगर हमारा कोई पॉइंट है, सपोज करो कि हमें इस पर डिनोट करना है 2,3, तो 2,3 क्या बता रहा है कि यहाँ पर जो पहली वैल्यू है वो पॉजिटिव है, मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो x पॉजिटिव होगा, 0 से काउंटिंग शुरू करेंगे तो 0 के बाद 1 और 2, मतलब ये। और अब हम इसको इतना ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बढ़ाएं कि 3 तक पहुंच जाएं। तो 3 को हम यहाँ से ऐसे इधर लेके आएँ, जहाँ पर ये दोनों पॉइंट कट करेंगे यही पॉइंट हमारा होगा, वो क्या होगा 2,3 होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें पॉइंट डिनोट करना है, सपोज करो कि -2,3 -2,3 करना है, तो x नेगेटिव है, तो x नेगेटिव है तो x की नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे। ये नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो इसमें हमारा ये हो जाएगा -2 यहाँ पर है, और यहाँ से हम ऊपर की तरफ चलेंगे ऐसे करके, और इधर चलेंगे 3 से इस तरफ, जहाँ पर ये कट करेगा दोनों वैल्यूज़ ये कट कर जाएंगे जिस जगह पर, वही हमारी क्या हो जाएगी, हमारा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो इस तरह से हम पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं। अब हम आगे की जो बात करेंगे स्टूडेंट, वो बात करेंगे अगले वीडियो में। आज हमने इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमने इंट्रोडक्शन सीखा है, अब हम एक्सरसाइज अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।